बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब नादानिस्ता तौर पर ना इल्म होने के बगैर, ना इल्म होते हुए कम इल्मी में नादानिस्ता तौर पर रॉ के एजेंट के साथ काम कर रहा था, रॉ के एजेंट के साथ काम कर रहा था, रॉ के एजेंट के लिए काम कर रहा था नादानिस्ता तौर पर, तो उस वक्त मैं इस मुल्क का सेनेटर था। मेरे रॉ के एजेंट के लिए काम कर रहा था मैं। मेरे आगे पीछे बीइंग ए सेनेटर और बीइंग एन एक्स मेयर, मेरे पीछे 3 मोबाइलें चलती थी, लेफ्ट राइट्स और फ्रंट पे एस्कॉर्ट करती थी 24/7। फिर हालात ने, वक्त ने बहुत सारी चीज़ों को रिवील किया, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैंने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ और इंसानियत के ख़िलाफ़ किसी चीज़ में पार्ट नहीं बनना है। जब मुझ पर चीज़ें ज़ाहिर हुई तो फिर मैंने जब ये सही रास्ता इख्तियार किया तो मुझे अपने मुल्क को छोड़ना पड़ गया। मुझे और मेरे बच्चों को ये रियासत सही रास्ते पे चलने पे, मुझे मेरे बच्चों की और मेरी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं दे सकी। मुझे अपने आप को, अपने बच्चों को बचाने के लिए जब मैंने रॉ के एजेंट का साथ छोड़ा तो मुझे अपने मुल्क से जाना पड़ गया। मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ गया, मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ गया, मुझे अपने शहर, अपने मुल्क को छोड़ना पड़ गया। फिर वक्त का करना ऐसा हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने दिमाग में बात डाली कि मैं इस रॉ के एजेंट के ख़िलाफ़ लड़ाई करूँगा, मैं रॉ के एजेंट के ख़िलाफ़ लड़ूँगा। तो मैंने और अनीस कायम खानी ने आकर ये लड़ाई शुरू की। हमारे साथी जुड़े और हमने अल्ताफ़ हुसैन को ब्लीड करवाया, पॉलिटिकली ब्लीड करवाया टिल हिज पॉलिटिकल डेथ। जो 22 अगस्त को जो पॉलिटिकल डेथ हुई है, टिल हमने उसको पॉलिटिकल ब्लीड करवाया और हमने रॉ के 22 साल के नेक्सस को डिसमेंटल कर दिया। रॉ के 22 साल के नेक्सस को डिसमेंटल कर दिया। हमने उसको पॉलिटिकली ब्लीड करा के उसकी डेथ कर दी, हमने पॉलिटिकल डेथ कर दी। लड़े आकर उसके सामने खड़े हुए, मुश्किलात परेशानियां बर्दाश्त की, खड़े हुए, लोगों को समझाया। अल्लाह ताला का करना यह हुआ कि उसकी पॉलिटिकल डेथ हो गई। हमने हुकूमत सिंध के खिलाफ मुहिम जोई शुरू की कि लोगों के बुनियादी हुकूक हुकूमत सिंध जो है वो दे। पानी मांगना शुरू किया, बिजली मांगना शुरू की। हमने शहरी हुकूमत के इख्तियारात मांगना शुरू किए। तो हमारी रॉ के एजेंट से लड़ने के बाद, को मुंह देने के बाद, रॉ को डिसमेंटल करने के बाद, इसी पाकिस्तान की सो कॉल्ड हुकूमतों ने हमारी प्रोटेक्शन विड्रॉ कर ली, हमारी पुलिस। मैं जब रॉ के एजेंट के साथ था तो मेरे साथ 3 मोबाइलें थीं। मेरे साथियों के साथ मोबाइलें होती थी, MPA थे, MNS थे। आज जब मैं रॉ के ख़िलाफ़, मेरे और मेरे साथी नबर्द आज़मा हैं, इसको यहाँ पर इंसानियत की बात कर रहे हैं, आज उनके पास से जो है वो यही हुकूमत पाकिस्तान, ये कोई इंडिया नहीं गए, ये इंडिया की हुकूमत नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत ने उससे सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। जब मैं रॉ के एजेंट के साथ था तो मेरे पास कोई केस नहीं था, मेरे ऊपर कोई FIR नहीं थी, मेरे ऊपर कोई नैब का केस नहीं था। आज इस रास्ते पे चलने पे आज मेरे ऊपर FIR भी है और आज मुझे नैब में बुलाया भी गया। आज मेरे ऊपर, मुझे 2 केसेस में 11 साल पुराने जो मैं निज़ामत के दौर में, 11 साल हो गए, 2006 की बात है, तो उसके ऊपर मुझे जो है वो यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर आज पाकिस्तान में मुझे नैब के सामने मुझे बुलाया गया इन 2 केसेस में। अच्छा, मेरा परसेप्शन मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि यहाँ आने से पहले थोड़ा सा डिफरेंट था। वो क्यों डिफरेंट था
कि मैंने 6 अप्रैल को धरना दिया 18 दिनों तक का, हाँ 18 दिनों का धरना दिया, और 24 अप्रैल को मैंने धरना खत्म किया है। 24 अप्रैल को मैंने धरना खत्म किया है पहली दफा। और धरना किस पे? ये 16 नुकात पे। इन 16 नुकात पे अवामी मसाइल के ऊपर धरना दिया और हमने धरना ख़त्म कर दिया 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मैं धरना ख़त्म करता हूँ, 26 अप्रैल को पहला नैब का लेटर आता है मेरे पास। 26 अप्रैल को मेरे पास पहला नैब का पहला केस आता है, नैब का लेटर। मैंने कहा अच्छा वो इसलिए हो रहा है सारा ये, ठीक है। ये मैं परसेप्शन बता रहा हूँ, रियलिटी क्या है मैं भी बताता हूँ आपको। फिर हमने 14 मई को ऐलान किया कि हम रैली निकालेंगे, अवामी हुकूक के ऊपर रैली निकालेंगे। 14 मई को आपको पता है क्या हुआ? शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, गिरफ्तारी हुई, सारी चीज़ें हुई। 14 मई को रैली, और इन्हीं 16 पॉइंट पे दोबारा, इन्हीं 16 पॉइंट पे 14 मई को रैली निकली। 14 मई की रैली ख़त्म होती है तो 15 मई को दूसरा केस आ जाता है। 15 मई को, ये 15 मई की डेट है, ये 15 मई को दूसरा केस आ जाता है। 15 मई को दूसरा केस आ जाता है। 14 मई को रैली खत्म हुई है, 15 मई को दूसरा केस आ जाता है। तो मेरा तो आने से पहले यहाँ पर परसेप्शन ये था कि ये जो 16 नुकात है ना, ये है फसाद की जड़। ये आवाम के लिए पानी मांगना है ना, ये आवाम के लिए पानी मांगना है, बिजली मांगना है, घरों के आगे से सफाई करना है, शहरी इदारे वापस मांगना, ये है फसाद की जड़। मेरा आने से पहले परसेप्शन ये था, लेकिन मैं गलत बयानी करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं आपको सच बताऊं, मैं ऐसे आने से पहले मैं डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर आया था यहाँ पे नैब में। मैं ये 3 पेपर लेकर आया था, एक आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैं ये 2 पेपर लेकर आया था डीजी नैब साहब को देने के लिए। मैंने कहा ये है फसाद की जड़, ये है जवाब सारा, ये है वजह, ठीक है। तो ये एक मैंने डायरेक्टर साहब को दिया और एक मैंने डीजी साहब को दिया, ये मैंने बताया। लेकिन मैं आपको मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, ये मेरा परसेप्शन था, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये नहीं थी। इन्होंने, ये कोइंसिडेंट है कि मुझे लेटर उस वक्त मिले हैं, दोनों लेटर, कि जब मैंने एक पहला धरना ख़त्म किया और दूसरी जिस दिन रैली ख़त्म हुई है अगले दिन उसका लेटर मिल गया। ये कोइंसिडेंट है। मैं नैब के अफसरान को इस पर ज़िम्मेदार नहीं कहता। मैं हर वक्त हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और तैयार था और तैयार हूँ। तो मुझसे उन्होंने एक क्लिफ्टन पे एक प्लॉट के बारे में, जो कि 1982 में कमर्शियल बिका हुआ है, याद रहे कि आप लोगों के चैनल पे चल रही थी, बहुत सारे चैनल पे, कि जो है वो मुस्तफ़ा कमाल ने प्लॉट कोई बेचा है। मुस्तफ़ा कमाल या कोई भी मेयर प्लॉट बेच ही नहीं सकता, उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है, इख्तियारात ही नहीं थे प्लॉट बेचने के। हमारे पास प्लॉट बेचने का कोई इख्तियार किसी भी मेयर के पास, मेरे ज़माने में जो मेयर था नहीं था इख्तियार। तो वो है एमलगमेशन का, किसी एक ओनर ने सारी ज़मीनें ख़रीद ली थी, उसको वो एक करना चाहता था। ये उसका ये केस है, उसका इशू है। और उस पर उन्होंने मुझे एज अ विटनेस यहाँ पर मालूमात हासिल करने के लिए उन्होंने यहाँ पर मुझे ये लेटर दिया था। चूँकि लेटर की डेट्स ऐसी थी कि मुझे मैंने उनको बताई, लेटर की डेट्स ऐसी थी कि भाई जब मैं धरने से उठ रहा हूँ तो मुझे लेटर मिल रहा है, जब मैं रैली से फारिग हो रहा हूँ तो मुझे अगला लेटर मिल रहा है, दूसरा केस मिल रहा है। तो ये वजूहत थी। उन्होंने जो मुझसे पूछा, सारी जो मुझे मालूमात मुझे चाहिए थी, मैंने बिल्कुल बात, लेकिन 11 साल पुरानी है, 11 साल पुरानी है। 2006 की बात मुझसे उन्होंने सारी बातें मुझसे पूछी, एज अ विटनेस मुझसे पूछी कि हमें ये मालूमात चाहिए, ये सवालात हैं, आप मालूमात दें। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं बिल्कुल पाकिस्तान के इदारे हैं, जो भी इदारा जो भी बात करेगा मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझसे गलती से भी कोई गलत काम नहीं करवाया, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नहीं, मुझसे कहीं से गलती हो सकती है, लेकिन मेरे बड़े रब का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझसे गलती से भी कोई गलती नहीं कराई। एक तो होता है ना चोरी करना, कोई बेईमानी करना, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि DNA में नहीं है, हमने नहीं की। लेकिन अल्लाह, गलती से कोई गलती हो सकती थी, कोई गलत
को गलत ब्रीफिंग पे, को गलत चीज़ों पे, लेकिन मेरे कुदरत ने, मेरे रब ने मुझे उससे भी बचाया है। तो मैं नहीं कहता कि कोई भी अगर फोर्स हो, कोई भी अगर इसके पीछे कोई ताकत है, मैं इन अफसरान का मैं बड़ा मैं कहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अपनी तमाम इनकी बातों से मैं कन्विंस हूँ कि इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं सोच के आया था कि भाई कोई भी अगर ऐसी बात है, मैं हुकूमत वक्त को आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, मैंने इन 16 मुतालबात से पीछे नहीं हटना है, नहीं हटना है। मैंने इन 16 मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटना है। मैंने इन रॉ के एजेंटों ने जो इस मुल्क को, जो शहर को पहुंचा दिया है, मैंने नहीं हटना है इससे। लेकिन इंसान है ना, दिमाग में सवाल आता है कि जब मैं रॉ के एजेंट के साथ था तो मेरे साथ सिक्योरिटी थी, मैं सेनेटर था, मैं अपने मुल्क में था, मेरे पर कोई केस नहीं था, चांद भाई मेरे पर कोई नैब का भी केस नहीं था। मैं रॉ के एजेंटों को हमने ज़मीन बोस कर दिया है। आज जो है वो अपने ऊपर, आज मेरे साथियों के ऊपर से प्रोटेक्शन छीन ली सारी, आज मेरे साथियों के ऊपर से सारी मोबाइलें छीन ली। किस बात पे? पानी मांगने पे। हमने डिसमेंटल कर दिया रॉ की इन्वेस्टमेंट को, यहाँ पर तहोबाला कर दिया। तो मैं हुकूमत वक्त से इस तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, आप ये काम करेंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे। आप समझते हैं कि मैं पानी के मसले से दस्तबरदार हो जाऊँगा? नहीं होऊंगा। आप मेरे साथ कुछ भी कर लें, आप ये समझ, मैं अपनी आखिरी सांस होता, कोई अगर समझता है कि इन चीज़ों से मैं गिव अप कर दूंगा, मेरे हौसले पस्त हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा कहीं पे, मैं आखिरी सांसों तक यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आखिरी सांसों तक यहीं हूँ। और लोगों के इख्तियारात और वसाइल के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए हर हाल में जिद्दोजहद करते रहेंगे। 16 नुकात पे हर हाल में जिद्दोजहद करते रहेंगे। हुकूमत सिंध को कहता हूँ, वज़ीर आला को कहता हूँ कि इधर उधर टाइम ज़ाया किए बगैर मेरे बच्चों को पानी दे, मेरे बच्चों को इख्तियारात दे, अस्पतालों में दवा दे, स्कूल में तालीम दे, और शहरी हुकूमत को इख्तियारात दे, बिजली के इलेक्ट्रिक वालों की FIR काटे, कचरे घरों के आगे से कचरा उठाए। ये सारे हमारे मुतालबात माने। सिंध कहते हैं कि लंदन वाले की रूह है आप में हैं जो लगाए गए। और दूसरी बात ये कि अगर दोबारा नैब ने बुलाया तो क्या आप दोबारा हाजिर होंगे? हाँ, जितनी दफ़ा बुलाएंगे आएंगे। अच्छा, वज़ीर आला मेरे मुल्क का इदारा है। मुस्तफा किसको? नहीं, इल्ज़ामात नहीं लगाए उन्होंने मेरे ऊपर, मुझ पर इल्ज़ामात नहीं लगाए। उन्होंने मुझसे मालूमात हासिल करने के लिए मुझे बुलाया था। मुझ पर इल्ज़ामात कोई नहीं लगाए उन्होंने। इल्ज़ामात लगाते तो मैं अभी आपसे जो है उस तरह की बात नहीं कर रहा था। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि लंदन वाले की रूह आ गई है मुस्तफा कमाल में। अब ये तो मैं समझता हूँ कि मुतमईन है, और मैं समझता हूँ कि मुझे तो जो है ऐसी किसी बात में वो नहीं लगी कि जिसमें कोई नई बात हो, मुतमईन नहीं हो। लेकिन डेफिनेटली इस वाली बात का जवाब तो वो खुद दे सकते हैं कि वो कितने मुतमईन हैं। और जितनी भी मालूमात मेरे पास थी सारी, और सब सारी जेन्युइन मालूमात है सारी, उसमें कोई इशू नहीं है, किसी चीज़ में कोई इशू नहीं, कोई भी गलत काम नहीं हुआ हुआ। मुस्तफा भाई ये बताएं कि वज़ीर आला सिंध के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नैब तो वफाक का सब्जेक्ट है, और उनका ये कहना है कि आप में लंदन वाले की रूह है, उससे ज़्यादा इंतशार पसंद है। आप क्या कहेंगे वज़ीर आला के बयान पर? लंदन वाले की रूह होती तो मैं जो है वो, एक तो वज़ीर आला को लंदन वाले बहुत याद आ रहे हैं। क्यों? इसलिए पता है क्यों याद आ रहे हैं? इसलिए कि उनको इससे पहले कभी इस तरह की लोकल इश्यूज़ पे, जेन्युइन इश्यूज़ पे रेजिस्ट करने वाला उनको कोई मिला नहीं। जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती थी, वो रहमान मलिक को कहते थे लंदन वाले बाबा को फ़ोन कर दें, रहमान मलिक जो है वो फ़ोन कर देते थे, और सारा अब वो तो उनको पता होगा सारा, तो वो कर देते थे, तो उससे मसला हल हो जाता था। पहली दफ़ा उनको कोई डील करने वाला नहीं मिल रहा मुस्तफ़ा कमाल से। मुस्तफ़ा कमाल डील करने वाला आदमी नहीं है। तो मुझसे ज़्यादा तो वो बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं लंदन वालों को। और लंदन वालों की अगर रूह आ जाती है तो मुझे रात भर दारू पीनी पड़ती, रात के 3 बजे मुझे गाना गाना पड़ता, मुझे जो है वो जर्नलों को गालियाँ बकनी पड़ती। लंदन वालों की रूह आती तो फिर तो जो तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे बात भी नहीं कर सकते थे। नंबर टू ये वज़ीर आला साहब से मेरा मशवरा है, इन चक्करों में ना पड़ें। लोगों के मसाइल की बात कर रहा हूँ मैं, आम मसाइल की बात कर रहा हूँ। 16 पॉइंट पे तवज्जो दें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो ये काम उनको वैसे ही करना चाहिए हमारे मुतालबे के बगैर। ये काम करेंगे
ये काम करेंगे, यकीन करें हमसे बड़ा उनका एडवोकेट कोई नहीं होगा। अगर वो काम करेंगे लोगों के लिए, हमसे बड़ा उनका कोई एडवोकेट नहीं होगा। भाई मुझे कोई सियासत थोड़ी करनी है, और अगर मेरी सियासत ख़त्म भी करनी है, अवामी मसाइल है इनको ख़त्म कर देंगे, इनको हल कर देंगे तो मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। देखो, दो बिल्कुल क्लियर बात है, इस शहर के जो इस शहर वालों को जो चौकीदार बनाया था वो MQM को बनाया था। 9 सालों से 30 सालों से चौकीदार बनाया था, पिछले 9 सालों में सारा तबाह बर्बाद हुआ है। तो MQM को बनाया था। 85% मैंडेट उनके पास है, वो वजीर है 2008 से 2013 तक। इसी पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में उनका गवर्नर था 14 सालों तक। उनके वजीर थे, वफाकी वजीर थे, उनके सूबाई वजीर थे, उनके MNA थे, उनके MPA थे, उनके सेनेटर्स थे। आज भी MNA MPA सेनेटर्स हैं। 1 साल पहले उनका जो है वो गवर्नर गया है, आज भी उनका मेयर है। तो सबसे बड़ा इस शहर को लूटने वाला तो इस शहर का चौकीदार है। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी को दूसरे नंबर पर जिम्मेदार कहता, भाई उसका तो काम था खराब करना, वो तो उसके पास तो मैंडेट नहीं, उसका तो काम था खराब करना। आपने खराब होने क्यों दिया? आप जो है वो लोगों को आज भी हुकूक रैली निकाल रहे हो। भाई तुम MPA हो, तुम MNA हो, तुम मेयर हो, हुकूक रैली तो मैं निकालूं ना, मेरे पास ना काउंसलर है, ना MNA, ना MPA। अबे तुम ही तो 30 सालों से यहाँ पर बरजमान हो, तुम किससे हुकूक मांग रहे? अच्छा भाई हुकूक रैली निकालनी है, पहले इस्तीफे दे दो, आम आदमी भी बन जाओ और हुकूक। तो भाई पहले नंबर पे MQM और ये जो लोग हैं ये इनके कायद पुराने और ये सब लोग शामिल हैं सारे। और दूसरे नंबर पे डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने शहर को अल्ताफ हुसैन की जान को गिरवी रखकर, अल्ताफ हुसैन ने अपनी जान को गिरवी रखवाकर पीपल्स पार्टी ने को जैकपॉट हिट हो गया। पीपल्स पार्टी ने शहर के को एक दिन एक घंटे लूटा है शहर को। इस शहर के इदारे छीन लिए, इस शहर के डिपार्टमेंट छीन लिए, इस शहर का सुकून छीन लिया और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे पाकिस्तानी मानते सर ज़रा पूछना। नहीं पार्टी नहीं, अच्छा पार्टी नहीं मानते। नंबर 1 लुक हु इज टॉकिंग। नंबर 1 देखो कौन बात कर रहा है, लुक हु इज टॉकिंग। वो कहते हैं ना कि लुक हु इज टॉकिंग, कि भाई हमें कोई आसिफ अली जरदारी से सर्टिफिकेट लेने के लिए तो मैंने पार्टी बनाई नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि भाई मैं तो नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे अगर मैं पार्टी नहीं मानते मेरी और मैं पाकिस्तानी, तो मुझे पीने का पानी नहीं देंगे। ये जो मुतालबा है सर जी, ये पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ ना, मैं पाकिस्तान, भाई नेशनलिटी तो मेरी ख़त्म नहीं कर दी ना। मैं तो पानी मांग रहा हूँ, मैं कचरा उठाने की बात कर रहा हूँ, मैं दवा मांग रहा हूँ, मैं अस्पतालों में, मैं स्कूल में तालीम मांग रहा हूँ। अच्छा भाई ये एज ए पाकिस्तानी मुझे ये इख्तियारात और वसाइल चाहिए, सारी चीज़ों की चाहिए। केसेस, फायरिंग, गोली, शेलिंग, गिरफ्तारी अब लोगों को उनके हुकूक हासिल करने से नहीं रोक सकती। एक ही सूरत में मुस्तफ़ा कमाल रोक सकता है, जब अल्लाह ताला उसकी सांसें बंद कर दे। जब तक मेरी सांसें हैं, आखिरी सांसों तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। थैंक यू।